आज हम एमएससी प्रीवियस के स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट में से आज हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम यह ज्ञात करेंगे कि किन कंपाउंड्स हैं जो माइक्रोवेव एक्टिव होंगे। Only whose compound are microactive which have following condition. First है compound must be permanent present in gaseous stage. Compound gaseous stage में होना चाहिए। And second है compound must be have permanent dipole moment. ऐसे molecules जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा वही माइक्रोवेव एक्टिव होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं इफ द मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक इज मीन हेट्रोन्यूक्लियर विल दिस स्पेक्ट्रम बी ऑब्जर्व सिंस इफ इट इज होमोन्यूक्लियर there will be no dipole moment change during the rotation and has no interaction with radiation. Thus, molecules such as HCl and CO will show a rotational spectra, while N2 and O2 will not show microwave spectra. इस तरह हम कह सकते हैं in this region of electromagnetic radiation interact with the compound causes these go from one rotation energy level to any other rotation energy level and then find called the spectroscopy is rotational spectroscopy. इसके लिए हम देखते हैं कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, एक तो एमिशन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, जिसके लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू ±1 होता है। यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल्स में रोटेशन होगा तो वह अपने से पास वाले लेवल में ही या तो ऊपर या नीचे ट्रांजिशन कर सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन होगा। ये दो प्रकार का होता है स्पेक्ट्रा, एक तो एब्जॉर्प्शन और दूसरा एमिशन। एब्जॉर्प्शन में रोटेशन होगा दिए गए मॉलिक्यूल्स का लोअर एनर्जी लेवल से उसके पास वाले अपर एनर्जी लेवल में होगा, जैसे 1 से 2, 2 से 3। और एमिशन में जब मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तब जैसे 2 से 3 से 2 में, 2 से 3 में, तो यह एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें दो टर्मिनल बना दिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वह किस तरह से रोटेशन करता है। जैसे कि एक ये मॉलिक्यूल्स ये मान लिया तो पहले इस तरह रोटेशन करेगा, सेकंड में वह इस तरह, फिर थर्ड में इस तरह, फोर्थ में इस तरह का हमें रोटेशन की डायरेक्शन प्राप्त होती है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल वी, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, वी कैन सी ऑन रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल of direction of dipole moment change and analogous to that of electrical compound of the microwave region due to this function of dipole moment or of molecule and electrical compounds of these molecule, these can interact and thus the shift absorption and emission radiation and consequently a pure rotation spectra is obtained. इस तरह हम देखते हैं कि इस
डायपोल मूवमेंट के कारण इस तरह का हमें एक फील्ड डेवलप हो जाता है। डायपोल मूवमेंट के चेंज होने के कारण जब यह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के अट्रैक्शन में आता है तो इस तरह की दोनों में एक वाइब्रेशन रोटेशन पाया जाता है। यह था, इस तरह हमसे कह सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस स्टेज में होनी चाहिए, इसकी यह कंडीशन थी पहले, क्योंकि यदि सॉलिड स्टेज में मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्पैक्ट स्थिति में होते हैं जिसके कारण मॉलिक्यूल्स में रोटेशन नहीं हो पाता है, लेकिन गैसेस स्टेज में मॉलिक्यूल इस तरह रोटेशन कर सकते हैं, इस तरह भी रोटेशन कर सकते हैं, डायरेक्शन अपनी चेंज कर सकते हैं रोटेशन की। इसलिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपाउंड मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट एंड हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट होना चाहिए दिए गए कंपाउंड का, तभी उसमें वह कंपाउंड माइक्रोवेव एक्टिव होगा। नमस्कार।